हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। दुनिया टेक्निकली बहुत मॉडर्न हो चुकी है, टेक्नोलॉजी पीक पर है, मगर फिर भी एक चीज़ बार बार सुनने को मिल रही है, वर्ल्ड वॉर 3। कभी यूक्रेन, कभी मिडिल ईस्ट, कभी अमेरिका और कभी वेनेजुएला। और अब लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रही है, क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है वर्ल्ड वॉर होने की? क्या सच में हम एक और ग्लोबल तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे दुनिया में क्या चल रहा है और वर्ल्ड वॉर होने की कितनी संभावना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं अभी की करंट सिचुएशन, रशिया यूक्रेन वॉर। ये वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच तकरीबन 2-3 सालों से चल रही है। रशिया एक साइड है और दूसरी साइड यूक्रेन और इनडायरेक्टली नाटो कंट्रीज। और ये लड़ाई सिर्फ इन दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका और यूरोप भी इन्वॉल्व है। बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, तो इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट दुश्मनी है। अगर इन लोगों के बीच फुल वॉर होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट इसमें घुस जाएगा। बात करते हैं अमेरिका और वेनेजुएला की। हाल ही में आपने खबर सुनी होगी, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान पकड़ लिया है। कुछ लोगों का कहना है उन्हें अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों का कहना है ये एक किडनैपिंग है। और समझने वाली बात यह है कि इससे बिल्कुल क्लियरली ये समझ आ रहा है कि जो पावरफुल कंट्रीज है वो कोई भी स्टेप लेने से पीछे नहीं हटती। अगर आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और इसका जीता जागता सबूत है अमेरिका और वेनेजुएला केस। सोचो ये कितनी बड़ी बात है अभी 2026 में, जहां दुनिया इतना मॉडर्न हो चुकी है, चीज़ें इतना टेक्निकल हो चुकी है, पर फिर भी आप किसी के देश में घुस के और उसके राजा को पकड़ लेते हो। ये बहुत बड़ी बात है और ये साबित करती है कि अगर आपके हाथ में पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास पावर है तो कोई आपके विरुद्ध में जल्दी खड़ा भी नहीं होता और ना ही कोई आवाज़ उठाता है। बात करें चाइना और ताइवान केस की, चाइना को ऐसा लगता है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, मगर अगर वही बात करें ताइवान की, तो ताइवान को ऐसा लगता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और अगर इन दोनों के बीच में वॉर होता है तो इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा। मतलब एक नहीं, आग हर जगह जल रही है। मगर फिर भी सवाल तो वही है, क्या वर्ल्ड वॉर हो सकता है? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये वर्ल्ड वॉर होता क्या है। जब बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज एक साथ लड़ने लग जाती है, उसे हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 भी ऐसे ही एक छोटी सी फाइट से स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे पूरी दुनिया उस वॉर में घुस गई और वो वर्ल्ड वॉर हो गया। और ठीक इसी कटघरे में है वर्ल्ड वॉर 3। अभी की जो हालात चल रही है, अभी की जो खबरें हमें देखने को मिल रही है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के समय पे हुआ था, ठीक उसी पैटर्न पे अभी भी चीजें चल रही है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है? इसका सिंपल सा आंसर है, पॉसिबल तो है बट कंफर्म नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना यह है कि अभी कोई भी कंट्री वॉर करने से डरती है, क्योंकि ज़्यादातर पावरफुल कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन है और ये पूरी दुनिया जानती है अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ तो सिर्फ एक जगह, एक सिटी, एक स्टेट या एक कंट्री तबाह नहीं होगी, नुकसान पूरा दुनिया को होगा। और इस वजह से कोई भी फुल वॉर नहीं करना चाहता। मगर फिर भी जिस कंट्री के पास पावर है वो चुप नहीं बैठेंगे। मगर कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं जो ये दर्शाते हैं कि वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है। ईगो, पावर, रिसोर्सेस जैसे ऑयल्स, लैंड और सबका फेवरेट पॉलिटिक्स, ये वो चीजें हैं, ये 3-4 वो पॉइंट्स है जो वर्ल्ड वॉर कभी भी करवा सकती है। सारे डिसीजंस लीडर्स के पास है। एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटी सी चूक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। एक रॉन्ग डिसीजन और पूरी दुनिया की तबाही। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो क्या होगा? और बिल्कुल आनी भी चाहिए। अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो क्या होगा? अगर सच में वर्ल्ड वॉर होती है, सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश होगी, फ्यूल और पेट्रोल का शॉर्टेज होगा, करोड़ों लोग इससे अफेक्ट होंगे, इंटरनेट और कम्युनिकेशन पूरा खत्म हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर वेपन यूज होगा। और ये सबको पता है अगर न्यूक्लियर वेपन यूज होगा तो तबाही पूरी दुनिया की होगी। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ये कहना है अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो कंट्री जीत के भी हार जाएगी, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे और न्यूक्लियर वेपन का यूज करने का मतलब है पूरी दुनिया की तबाही। और आप वॉर जीत के ही क्या करोगे जब पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए एक्सपर्ट्स की ये कहना है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 जीतने का भी मतलब एक हार ही होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या वर्ल्ड वॉर 3 को होने से रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, अगर आप अपने ईगो साइड में रखते हैं,
डिप्लोमेसी करते हैं, सारे कंट्रीज एक साथ बैठ के बातचीत करते हैं, तो वर्ल्ड वॉर क्या कोई भी झगड़ा रोका जा सकता है। अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो बिल्कुल ये लड़ाई, ये झगड़ा रोका जा सकता है। और इतिहास ने हमें सिखाया है वॉर किसी भी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि वॉर खुद एक बड़ा प्रॉब्लम है। जो चीजें बातचीत करके हल की जा सकती है वो झगड़े और वॉर से कभी नहीं ठीक की जा सकती। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 का कहर तो सच है, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, बट ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो भुगतान पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ेगी, लाखों करोड़ों लोग बर्बाद होंगे। सब कुछ डिपेंड करता है लीडर्स और उनके डिसीजन पे, उनके ह्यूमैनिटी पेशेंस पे। एक गलत डिसीजन और दुनिया तबाह। आप क्या सोचते हो, क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।